सजदे में दुआ का तरीक़ा, क्या फ़र्ज़ नमाज के आखिरी सजदे में हम दुआ मांग सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। नीज़ अगर दुआ मांग सकते हैं तो इसका तरीक़ा क्या होगा? पहले सजदे की तस्बीह पढ़ें, फिर दुरूद पढ़ें, फिर दुआ पढ़ें, फिर दुरूद पढ़ें, या फिर उठ जाएं, या कुछ और तरीक़ा है? लुबना साहिबा इंडिया से। देखें, फ़र्ज़ नमाज में तो बेहतर यही है कि सुबहान रब्बियल आला पर इक्तिफ़ा किया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ नमाज में यही मामूल था। और आपने फरमाया, जब सब्बिह इस्म रब्बिकल आला नाज़िल हुई तो आपने फरमाया इजअलूहु फ़ी सुजूदिकुम, इसको अपने सजदे में करो। तो इमाम अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे हैं तो उसे तो सुबहान रब्बियल आला पर ही इक्तिफ़ा करना चाहिए, क्योंकि वो दुआएं मांगेगा तो नमाज लंबी भी हो जाएगी, और हदीस में इसको भी पसंद नहीं किया गया कि इमाम ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ाए। बाकी इनफिरादी नमाज पढ़ रहे हों तो सजदे में आप सुबहान रब्बियल आला वाली तस्बीहात पढ़ने के बाद अरबी में जो दुआएं कुरान और सुन्नत से मनकूल हैं कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। लेकिन दो शर्तें हैं कि एक तो दुआ अरबी में हो, नंबर दो अरबी में भी अपने अल्फाज ना हो बल्कि मासूर, यानी जो मनकूल हैं नबी से या कुरान में जो नकल है, क्योंकि नमाज में कलाम करने की इजाज़त नहीं है। तो आप अपने अल्फाज में दुआ मांगेंगे तो ये कलाम हो जाएगा, और कलाम की नमाज में बातचीत की इजाज़त नहीं है। तो जो मनकूल दुआएं हैं कुरान में हैं या हदीस में आती हैं तो कोई भी पढ़ सकते हैं, उसमें जितनी चाहें पढ़ें। उससे पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, नहीं भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। तो किसी भी तरह से मांगी जा सकती है, लेकिन ये नवाफिल में इसका एहतमाम करना चाहिए। फ़राइज़ में बेहतर यही है कि सुबहान रब्बियल आला पर ही इक्तिफ़ा किया जाए। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ के सजदे में भी मांग लेता है तो भी ठीक, गुनाह नहीं है कोई। दो सजदों के दरमियान कौन सी दुआ है? साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं, दो सजदों के दरमियान जलसे में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? नीज़ जो मशहूर दुआ है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरज़ुक़नी, क्या इसी तरतीब से आगे पीछे पढ़ सकते हैं? इसमें कोई गुनाह तो नहीं है? जनाब साजिद साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जो हदीस में दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, तो ये अल्फाज हैं। तो बेहतर ये कि जो तरतीब हदीस में वारिद हुई है उसी तरतीब से पढ़ें। अगर आपके इल्म में कोई दूसरी रिवायत है जिसमें तरतीब मुख्तलिफ है तो उससे भी पढ़ सकते हैं। जितनी रिवायतें इस बारे में वारिद हुई हैं और उनमें जो जो अल्फाज हैं, सब अल्फाज के लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। मेरा मामूल चूंकि इन अल्फाज के साथ है इसलिए मैं ये अल्फाज से पढ़ता हूँ, और ये क्योंकि मुझे हदीस में ये अल्फाज मिले, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी। क्या ईशा के सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? अगर कोई ईशा की नमाज लंबी होने की वजह से छोड़ देता है तो अगर वो सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी ईशा की नमाज हो जाएगी? इसी तरह अगर असर की भी सिर्फ 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ ले तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई गुनाह तो नहीं होगा? हिना साहिबा बहावलपुर से। जी हिना साहिबा, बिल्कुल फ़र्ज़ नमाज हो जाएगी। 17 रकतें सोच के नमाज ही छोड़ देना ईशा की, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो 4 फ़र्ज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई सुन्नतें नहीं पढ़ रहा, सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो फ़र्ज़ तो ज़िम्मे से साक़ित हो गए ना, वरना फ़र्ज़ छोड़ना तो कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। तो किसी भी तरह हो फ़र्ज़ बहरहाल पढ़े। बाकी ईशा के बाद 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, तो वो भी पढ़ ले, क्या जा रहा है इसमें, वो भी मुअक्कदा है। कभी कभार छोड़ दें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन छोड़ने का मामूल बना लेना, इसमें गुनाह का खतरा है। ऐसा शख्स काबिल मलामत है, नबी की सिफारिश शफाअत से महरूम होने का खतरा है। तो इसलिए 2 सुन्नतों को का भी मामूल बनाना चाहिए। कभी कभार छूट जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2 सुन्नतों में और 4 फ़र्ज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 सुन्नतों के चक्कर में 4 फ़र्ज़ कभी भी ना छोड़ें। नहीं पढ़े जा रहे तो 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लें। तो लेकिन आम 2 सुन्नतों का भी मामूल बना लें तो 6 रकतें ईशा की, जिसको हम किसी हद तक ज़रूरी कह सकते हैं। 4 फ़र्ज़ तो वो तो फ़र्ज़ हैं बहरहाल, और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं। वो छोड़ना हराम और कबीरा गुनाह तो नहीं है, लेकिन काबिल मलामत है ऐसा शख्स जो सुन्नतें ना पढ़े। और वितर 3 रकत वितर रह गए, वो पूरी रात में कभी भी पढ़ ले, वो भी वाजिब है। वो छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। बाकी असर से पहले 4 रकतें पढ़ना वो सुन्नत है, वो लाजमी नहीं।